गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, महाराज सावन सिंह जी की साखी, धर्मदास का भोज। धर्मदास एक अमीर व्यापारी था और कबीर साहिब के काफ़ी निकट था, क्योंकि पिछले कई जन्मों में भी उनका साथी रह चुका था। कबीर साहब कुछ उसे मुक्त करना चाहते थे। एक दिन जब धर्मदास ठाकुरों की पूजा कर रहा था तो कबीर साहिब वहां प्रकट होकर उसके पीछे खड़े हो गए। जब वह पूजा कर चुका तो कबीर साहिब उसके ठाकुरों की ओर इशारा करके बोले, ये जो बड़े हैं ये तो 2 शेर के बाट होंगे, वो जो छोटे छोटे हैं वे क्या हैं, छटाके। यह सुनकर धर्मदास को बहुत गुस्सा आया कि कबीर साहिब ठाकुरों की बेइज्जती कर रहे हैं। फिर बोले, बताओ ये कभी बोले भी हैं। यह कहकर आप आलोप हो गए। अब धर्मदास ने विचार किया कि बोले तो कभी नहीं, बात तो ठीक है, मुझे कितना वक्त हो गया पूजा करते। कुछ दिनों के बाद कबीर साहिब साधु के वेश में धर्मदास के घर गए। उस समय धर्मदास एक चूल्हे में आग जला रहा था और उसकी पत्नी आमना उसके पास बैठी थी। कबीर साहिब ने कहा, धर्मदास तुम बड़े पापी हो, तुम जीवों की हत्या करते हो। अब स्त्री अपने पति की निंदा नहीं सुन सकती। उसने कहा, तू पापी होगा, मेरा पति कैसे पापी है, तूने उसका क्या पाप देखा है। कबीर साहिब ने कहा, धर्मदास तू जो यह लकड़ी जला रहे हो उसका जरा फाड़ कर देखो। जब फाड़ कर देखा तो उसके अंदर से जिंदा और जले हुए सैकड़ों कीड़े निकले। कबीर साहिब ने कहा, देखो तुमने कितने जीव जलाए हैं, यह पाप नहीं तो क्या है। यह कहकर फिर आलोप हो गए। धर्मदास ने सोचा कि बात तो सच कही है। एक दिन पहले भी यह साधु मिला था। अगर मेरी स्त्री नाराज न होती तो मैं उस परमात्मा से घर का रास्ता पूछता। अपने ऊपर इल्जाम न लेने की गरज से धर्मपत्नी ने उसे कहा, आपके पास करोड़ों रुपए हैं, यज्ञ करे, वह खुद ही यज्ञ में आ जाएगा। साधुओं की क्या कमी है, गुड़ पर मक्खियां तो आती ही हैं। धर्मदास ने काशी में यज्ञ किया, लेकिन कबीर साहिब वहां नहीं आए। दूसरी जगह गए, लेकिन कबीर साहिब न आए। गंगा के पास यज्ञ किए, लेकिन कबीर साहिब वहां भी नहीं आए। ज्यों ज्यों धर्मदास यज्ञ पर रुपया खर्चा करता, उसके दिल में कबीर साहिब से मिलने की तड़प बढ़ती गई, मगर कबीर साहिब नहीं आए। धर्मदास ने अपनी सारी संपत्ति बेचकर यज्ञ में लगा दी, लेकिन फिर भी कबीर साहिब नहीं आए। जब सारा रुपया खर्च हो गया और कबीर साहिब फिर भी नहीं आए तो बहुत नाराज हुआ। हार कर बोला, रुपया भी गया, साधु भी नहीं मिला, अब घर जाकर क्या करूंगा, यमुना नदी में डूबकर मर जाऊं। सोचा, अगर आबादी के नज़दीक डूबकर मरूंगा तो लोग पकड़ कर निकाल लेंगे, चलो कहीं दूर जाकर डूब मरे। जब बस्ती से दूर गया तो आगे कबीर साहिब बैठे थे। चरणों में गिर पड़ा, बोला कि मैंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया। कबीर साहिब ने कहा, देख धर्मदास, मैं इसलिए नहीं आया कि जब तक तुम्हारा धन ये मोह था तुम नाम की दीक्षा के योग्य नहीं थे। अब अगर मैं पहले आकर मिला तो तू कहता यह लालची है। तेरी स्त्री ने भी कहा था कि गुड़ पर मक्खियाँ बहुत आती हैं। अब मैं तुझे यह चीज़ दूंगा तो कभी नष्ट नहीं होगी। आखिर उसे रूहानी दौलत से मालामाल कर दिया। वही धर्मदास फिर कबीर साहिब की गद्दी पर बैठा। अभ्यास में तरक्की से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। यह वह दौलत है जो मौत के बाद भी साथ जाती है। राधा स्वामी जी।